Hi, hello to all the RBI Grade B 2026 aspirants. तो दिस वीडियो इज़ फाइनल कॉल जो हमारे कोर्सेज में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10th ऑफ नवंबर से। डिटेल्ड शेड्यूल आपके कोर्सेज के अंदर डल चुका है, सो प्लीज़ आप ये लाइव क्लासेस मिस मत करिएगा यार। आप इनको ज़रूर देखिएगा अगर आप मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, डाउट्स आपके क्लियर होंगे और एक टाइमली प्रिपरेशन आप कर पाओगे। और काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, जो हमारे कोर्सेज का पार्ट नहीं है, दैट वेदर टू बी पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज और नॉट, सो दैट दे कैन अवेल दिस लाइव क्लासेस। उनके बहुत सारे डाउट्स हैं एक्चुअली। सो आई try to answer many of those common doubts in this video so that they get clarity and they can take an informed decision, क्योंकि आज टीम भी नहीं है संडे के कारण, so that their queries can be answered over email or calls। तो अभी अगर आप देखेंगे ये कोर्स के अंदर, जैसे ये गोल्ड कोर्स है, इसके अंदर दो फोल्डर्स डल गए हैं, आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज वन लाइव क्लासेस, जिसमें सारी फेज वन की लाइव क्लासेस होंगी, एंड दिस इज आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज टू लाइव क्लासेस, जिसमें सारी फेज टू की लाइव क्लासेस होंगी। तो सारी डिटेल्स इन फोल्डर्स के अंदर हैं, यहीं पे आपकी लाइव क्लासेस भी आपकी कंडक्ट की जाएंगी। अब बहुत सारे डाउट्स हैं काफ़ी एस्पिरेंट्स को, जैसे कि लाइव क्लासेस स्टार्ट कब हो रही हैं। तो जो आपकी लाइव क्लासेस हैं वो 10th ऑफ नवंबर से शुरू होंगी और वो 28th फेब तक चलेंगी, मतलब ऑलमोस्ट इन नेक्स्ट 4 मंथ्स ऑल योर स्टैटिक पोर्शन वुड बी कवर्ड। तो फेज वन की जो लाइव क्लासेस हैं दे विल रन फ्रॉम 10th नवंबर टू 10th जनवरी। 2 महीने चलेंगी, जिसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि ये इन मंथ्स के करंट अफेयर्स नेक्स्ट ईयर आरबीआई के लिए उतना यूजफुल नहीं होंगे। और जो फेज टू की लाइव क्लासेस हैं वो 24th नवंबर से शुरू होंगी एंड दे विल रन टिल 28th ऑफ फेब। ठीक है, तो इसमें आपकी मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सारी क्लासेस होंगी। तो ये प्रॉपर शेड्यूल है जी। डिटेल्ड डे बाय डे, क्लास बाय क्लास शेड्यूल आपको कोर्सेज में दिख जाएगा। लाइव क्लासेस की टाइमिंग्स क्या रहेंगी, तो हमने दो स्लॉट्स दिए हैं जी। एक सुबह का स्लॉट है 7:30 टू 9:30 AM, और एक शाम का स्लॉट है जो कि आई थिंक 6 to 8 है या 6:30 to 8:30 है, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये शाम को है एक स्लॉट। तो डेली 2 घंटे की क्लास सुबह होगी और 2 घंटे की क्लास शाम को होगी। 4 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे, वही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आई डोंट वांट टू डिले योर स्टैटिक पार्ट के, मई जून तक स्टैटिक पार्ट चल रहा है, फिर आप आंसर राइटिंग, रिवीजन, एमसीक्यूज कब करोगे। तो फरवरी तक हमें सिलेबस खत्म करना ही करना है, एंड दैट इज फॉर योर गुड, फॉर योर नो डिटेल्ड प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। नहीं तो आप सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे तो आगे क्या प्रिपेयर करोगे। फिर काफ़ी लोग वर्किंग है सर, हम इन टाइम्स पे लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। आई एम रियली सॉरी, हम ऐसा कोई टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएं। तो काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं सर 9 बजे शुरू करो, फिर दूसरे लोग होते हैं सर हम तो 9, साढ़े 9 सो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक डिफरेंसेस रहेंगे इन दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट एस्पिरेंट्स, बट अगर आप इन टाइम पे नहीं देख सकते हैं तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग देख लीजिए। देन व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ दीज लाइव क्लासेस। ठीक है, देखिए, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि रिकॉर्डेड से देखना है वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बट लाइव क्लासेस के जो मुझे मेन बेनिफिट लगते हैं, ठीक है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग एज देयर फर्स्ट साइकिल ऑफ प्रिपरेशन, दीज आर मेंटर लेड। मेंटर लेड मतलब कि एक एक्सपीरियंस मेंटर्स अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर कर, उनको पता है कि यार कैसे पढ़ाना है, कहाँ बच्चे को टाइम लगेगा, किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेगा। ठीक है, और आपको रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाएगा। अब मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो आरबीआई वाले लोग होते हैं वो बैंकिंग का क्वांट पढ़ते रहते हैं, जो कि शायद उतना मुश्किल नहीं होता है प्री लेवल का। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा आरबीआई के लिए रेलेवेंट पढ़ाया जाएगा इन लाइन विद पीवाईक्यूज। ठीक है, और मेंटर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल सपोर्ट एक्ट करेगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही देखी गई है
कि हम शुरू कर लेते हैं लेकिन 2 हफ्ते बाद हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। सो मेंटर लेड, जहाँ पे एक मेंटोर है, अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहा है, रेलेवेंट चीजें पढ़ा रहा है, आपके लिए एक मोटिवेशनल फोर्स है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा इसका फायदा है दैट दिस इज स्टूडेंट फोकस्ड ऑल्सो। स्टूडेंट फोकस्ड कैसे है? ठीक है, आपके डाउट्स हर क्लास में लिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर एमसीक्यूज दिए जाएंगे, फिर उन पे अगर आपको कोई डाउट्स है नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर टीचर्स आपकी रिवीजन में भी हेल्प करेंगे कि अगली क्लास से पहले पिछली क्लास का थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दें। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, टीचर वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट सो दैट यू कीप मेकिंग कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस, ताकि आप एक जगह स्टक ना हो जाए। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत फायदेमंद है वो है कि यहाँ पे एक शेड्यूल है। शेड्यूल के साथ क्या आ रहा है? डिसिप्लिन आ रहा है। एंड डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो मिसिंग होती है। आई थिंक लाखों लोग तैयारी करते हैं आरबीआई की, बट शायद 5% ही होंगे जो एक टाइम टेबल के साथ तैयारी को शुरू भी कर लेते हैं और खत्म भी कर लेते हैं। शुरू तो बहुत लोग करते हैं टाइम टेबल के साथ, बट बीच में ही हम टाइम टेबल 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं और फिर रैंडम अपने हिसाब से पढ़ने लग जाते हैं विदाउट हैविंग एनी क्लियर आइडिया कि मेरा क्या प्लान है। ठीक है, और फोर्थ जो मुझे अगेन एक अच्छी चीज लगती है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाती है कि यार कैसे किया जाए, है ना, पहले क्या पढ़ा जाए बाद में क्या पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो अगर ये सारा मेंटर लेड स्टूडेंट फोकस्ड और एक शेड्यूल आपके सामने होगा तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में यू कैन वेरी वेल बी गाइडेड बाय द मेंटर कि पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने दिन लगाने हैं, इतने दिन लगाने हैं, इसमें ये चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से करना है, ये चैप्टर्स को उतना टाइम नहीं देना है। सो आपको अपनी विम्स एंड फैंसीज पे नहीं जाना है, एक प्रॉपर डिजाइन किया गया है प्रोग्राम टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ लॉट ऑफ पीपल, वो आपको इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में यूज करना है। तो ये मेन बेनिफिट है। ठीक है, फिर बाकी ये भी एक पॉइंट रहता है कि सर हम इतना अर्ली क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो फेज 2 भी नहीं हुआ है, लेट्स स्टार्ट इन दिसंबर और जैन। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट आई थिंक बाय नाउ मेनी मेनी ऑफ यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि यार मेरा फेज 1 कैसा हुआ है। अगर अच्छा हुआ है तो आप फेज 2 की तैयारी कीजिए, आपको तो इन लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं ही पड़नी चाहिए अगले साल के लिए भी। और अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है तो फिर आप वाई डोंट यू स्टार्ट फॉर 2026। और अगर डाउट है तो रिजल्ट आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचे, 10 नवंबर तक नहीं आया तो आई थिंक 3-4 दिन में आ जाएगा। यू विल गेट क्लैरिटी कि मेरा हुआ है नहीं हुआ है। एंड वाई वी आर स्टार्टिंग सो अर्ली गाइस, आप समझो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, लॉट ऑफ कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि कोई 2 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। और इतने सारे कंपोनेंट्स जब हम टाइमली स्टार्ट नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या आती है? हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, और हमने देखा है कि एग्जाम अनसर्टन है, और अनसर्टन वो उतना ही ज़्यादा बनता रहता है जितना हम सेलेक्टिव होते हैं, शॉर्टकट्स पे निर्भर करते हैं, कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो और हमारे लिए अनसर्टन होता जाता है। और यही हमें बिल्कुल एलिमिनेट करना है, यही हमारा मोटिव होना चाहिए कि मेरी तैयारी उस तरह की हो यार कि पेपर कैसा भी आए मैं हैंडल कर लूंगा। अब आप सोचो कि अगर आप क्वांट और मैनेजमेंट ही पढ़ने लग गए, आपको कम से कम इसमें कम से कम 40 डेज लग जाएंगे। फिर अगर आप रीजनिंग और फाइनेंस पढ़ने लग गए, कम से कम आपको 40 डेज इसमें लग जाएंगे। फिर अगर आप इंग्लिश और ईएसआई पढ़ने लग गए, मिनिमम 40 डेज आपको इसमें लग जाएंगे। ये मिनिमम बता रहा हूँ, दिस इज 120 डेज विच इज 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में तो आपका एक तरह से स्टैटिक सिलेबस ही पूरा हुआ है, और आपको सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करना है, आपको इसके बाद भी बहुत सारी चीजें करनी है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है, इसके बाद ये बहुत मेन चीजें हैं। ये तो सिर्फ एक बेस बना है, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, रिवीजन। ठीक है, फिर आप मॉक्स दोगे, एमसीक्यूज भी करोगे प्रैक्टिस के लिए।
तो ये तो बेयर मिनिमम है कि अगले 4 महीने अगर आप पढ़ लोगे, फरवरी मार्च तक आपका सिर्फ स्टैटिक पोर्शन होगा। सो April, May, June, all these months can be used to read current affairs, practice more and more answer writing, revising all the things, solving sectional tests, solving MCQs, and finally landing upon your mocks where you can actually practice कि यार मेरी तैयारी कितनी है। तो अर्ली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा लेट ही स्टार्ट कर रहे हैं शायद। नवंबर की जगह ये अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, सो दैट यू गेट इवन मोर टाइम। ठीक है, टाइम इज समथिंग that we want the most, but you all agree that we use it the worst. We use it the worst, we kill it actually। हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम किल कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए, और फिर हम उसको भी किल कर देते हैं। सो टाइम इज समथिंग विच इज वेरी प्रीशियस इन योर एग्जाम जर्नी, यूज इट जुडिशियसली, रेस्ट इज योर कॉल। ठीक है, एंड हु विल बी टीचिंग इन दिस लाइव क्लासेस, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्वांट विष्णु सर पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग मेघना मैम पढ़ाएंगी। इंग्लिश नरवीर सर पढ़ाएंगे। आई होप यू नो अबाउट ऑल दीज टीचर्स, नहीं तो आप इनके वीडियोस देखिए यूट्यूब पे जाकर। फाइनेंस जलज एंड जसकरण सर। टेक्निकल चैप्टर्स जलज सर पढ़ाएंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर्स जसकरण सर। मैनेजमेंट जलज सर। इकोनॉमिक्स कृतिका मैम। सोशल इश्यूज जसकरण सर। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नरवीर सर। तो ये आपके टीचर्स रहने वाले हैं इन दीज लाइव क्लासेस। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा। either you can watch those live classes on YouTube, but they are not comprehensive, so current affairs should be best covered from the PDFs। ठीक है जी, तो आई थिंक यहाँ से आपके सारे डाउट्स आंसर हो गए होंगे। और लाइव क्लासेस जैसे मैंने बताया 10 नवंबर से शुरू हो रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर डिटेल्स देख सकते हो। जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो तो इनका कम से कम फ़ायदा उठाएं। कल से आप ज़रूर इन लाइव क्लासेस में आइए। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, जो लोग आरबीआई ग्रेड बी में सोच रहे हैं एनरोल करने की। ठीक है, दो डिस्काउंट शैल नॉट बी द फैक्टर, बट स्टिल टेलिंग यू बिकॉज पीपल कीप आस्किंग अबाउट दिस। तो ये जो हमारा गोल्ड कोर्स है आरबीआई का, इस पे 76% ऑफ चल रहा है। एंड टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस। द कोड इज सुपर 76 एंड यू कैन buy this using this coupon code super 76। Similarly on silver course also we are offering 76% off, the code is super 76। ठीक है, तो आप बाकी कोर्सेज यहाँ पे आके देख सकते हैं। टुडे इज द फाइनल डे टू यूज दिस कूपन कोड सुपर 76 टू अवेल 76% ऑफ। सो टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।